अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा किस्सा है, आज की जो हमारी हिकायत है वो बहुत ही दिलचस्प है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के जलील व क़द्र पैगम्बर हैं, जिन्हें कलीमुल्लाह होने का शर्फ बख्शा है खुदा ने, एक दिन वो कह दूर के लिए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जो ज़ार व ख़तार रो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से उसके रोने का सबब पूछा तो उस औरत ने कहा कि ए मूसा, मुझे कोई औलाद नहीं है, दूसरी औरतें मुझे बांझ होने का ताना देती हैं। अब अल्लाह से पूछ कर बताएं कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत के बारे में अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने बताया कि ए मूसा, उस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं, उस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं। जब ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से बताई तो वो औरत ज़ार और ख़तार रोने लगी। क्यों नहीं रोती कि जब इंसान सब में बड़ी नियामत, सब में बड़ी दौलत औलाद ही है, जब उसके नसीब में औलाद ही नहीं थी तो वो ज़ार और ख़तार रोने लगी, बहुत तड़पी, लेकिन क्या ही करती, कोई चारा नहीं था। कुछ दिन गुजर गए, उसके घर के सामने से एक फ़कीर ने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, कोई है जो मुझे खाना खिला दे। वो औरत बाहर आई और आकर देखती है तो उस फ़कीर ने कहा कि तू मुझे जितनी रोटियाँ पका कर देगी, अल्लाह तुझे उतनी ही औलाद देगा। अब ये औरत क्या है, औलाद के लिए तड़प रही थी, तो उसने 4 रोटियां पकाकर उस फकीर को दे दी। तो अल्लाह के फजलो करम से उसके यहाँ 4 बेटे पैदा हुए। वो औरत बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसके घर के पास से हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपने कहा था कि मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है, देखिए मेरे 4 बेटे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा हैरत से ताकने लगे और खुदा से पूछा कि ए खुदा, ये क्या बात रहा है। आप कोहे तूर के जरिए अल्लाह से कलाम किया करते थे। आप कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से पूछा कि ए खुदा, ये क्या बात रहा है, तूने तो बताया था कि इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है, तो अब इसको क्या है, 4 बेटे हैं। तो अल्लाह ने कहा ए मूसा, हम तेरे सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, पहले तू हमारा एक काम कर। अल्लाह ताला ने आपको एक थाली और एक छुरी दी और कहा कि इसमें इंसानी गोश्त लेकर आओ। इसमें क्या है, इंसानी गोश्त लेकर आओ। मूसा अलैहिस्सलाम वो थाली और छुरी लेकर बस्ती की तरफ चले गए और वहाँ जाकर लोगों से कहा कि ए लोगों, अल्लाह ने इसमें इंसानी गोश्त मंगाया है। अब वहाँ बस्ती के लोग भागने लगे, कोई भी अपने जिस्म का गोश्त काट कर देने के लिए राजी नहीं था। अब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। वही फकीर जिसको वो उस औरत ने 4 रोटियां पका कर दी थी, वो आया, उसने कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, बताइए क्या बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे खुदा ने इसमें इंसानी गोश्त लाने के लिए कहा है और कोई देने के लिए राजी नहीं। तो उस फकीर ने कहा अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगाया है, अब मेरे जिस्म का ले जाए। वो अपने जिस्म के अलग हिस्सों का गोश्त काट कर, शौक से काट कर उस थाली में जमा कर रहा है कि ये कह रहा है कि न जाने अल्लाह ने कौन से औज़ा का, कहाँ का गोश्त मंगाया है, न जाने अल्लाह को कौन से हिस्से का गोश्त ज़्यादा पसंद हो। उसने काट कर अपने जिस्म का सारा गोश्त काट कर उस थाली में जमा कर दिया। अल्लाह अकबर, क्या इश्क है। मूसा अलैहिस्सलाम वो थाली को दूर पर ले गए और कहा ए खुदा, देख मैं इंसानी गोश्त ले आया। तो अल्लाह ने पूछा ए मूसा, तू भी तो इंसान है, तुझे बस्ती की तरफ, लोगों की तरफ जाने की जरूरत ही क्या थी। हमने तो कहा था कि इसमें इंसानी गोश्त ला, तो तू भी तो इंसान है, तूने अपना गोश्त काट के क्यों नहीं दिया। तुझे क्या जरूरत थी कि तू इंसानी बस्ती में जाके ये गोश्त मांगे। यही तेरे सवाल का जवाब है। मतलब ये कि खुदा ये बताना चाह रहा है कि सुन, यही तेरे सवाल का जवाब है। जिसने मेरे नाम पर अपना सब कुछ लुटा दिया, मैंने उसी के नाम पर, उसकी जुबान की लाज पर तकदीर बदल डाली। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह वाले। मैंने उसी के नाम पर क्या है, तकदीर बदल डाली। उसने कहा था ना कि अल्लाह तुम्हें 4 बेटे देगा। जो अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अल्लाह देखिए कैसा करीम है, कैसा रहमान और रहीम है। उनकी जुबान पर अल्लाह ने तकदीर बदल डाली। अल्लाह अकबर, क्या ही खुदा, क्या ही उसकी मोहब्बत है। इसीलिए कहते हैं ना, अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला है। और नाउमीदी कुफ्र है, कभी भी ज़िंदगी में मौजूदा हो सकते हैं, बस यकीन रखें खुदा की ज़ात पर।
नाउमीदी कुफ्र है। अपने आप को नाउमीदी से बचाएं, बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। अजीज़ सामईन गिरामी, मेरा आप तमाम से एक सवाल है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया पे पहले कितने 50 वक्त की नमाज फ़र्ज की गई थी। कितने 50 वक्त की। वो कौन से पैगंबर थे, वो कौन से रसूल थे जिन्होंने हमारे आका मौलाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती, लिहाजा इसे कम कराएं। इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।